चंदू नहीं चैंपियन है मैं। दोस्तों फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हो चुकी है। दोस्तों ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। इसको नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत रिलीज किया गया है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके मुरलीकांत पाटेकर के अहम किरदार में हमें नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस फिल्म का तफसीली रिव्यू आप सबके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सके। दोस्तों फिल्म चंदू चैंपियन को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने और इसको लिखा है कबीर खान के साथ सुमित अरोड़ा ने। दोस्तों फिल्म में कार्तिक आर्यन मुरलीकांत पाटेकर के अहम किरदार में नजर आते हैं, साथ ही भवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, राजपाल यादव, अनिरुद्ध देव, विजय राज, पलक लालवानी और कई दूसरे अदाकार भी हमें फिल्म में मुख्तलिफ किरदार करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसको सिल्वर स्क्रीन पर आप देखते हुए उन किरदारों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिल्म की कहानी आपको हकीकत के एन बिल्कुल ही बरक्स नज़र आती है। फिल्म की कहानी हकीकत के इतने करीब होती है कि जो किरदार आपको सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देता है जब वो हंसता है तो उसके साथ हंसने लगते हैं और जब वो उदास होता है तो आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब फिल्म हकीकत के एन मुताबिक बनाई गई हो। इसी तरह से फिल्म चंदू चैंपियन देखते हुए आपको यकीनन यही एहसास होता है जिस तरह से कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पाटेकर का किरदार हकीकत के एन मुताबिक बयान किया है और सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया है। यकीनन जो भी फिल्म को देखता है उसकी हंसी के साथ बेख्तियार वो हंसने लगेगा और साथ ही जैसे ही वो रोने लगता है तो देखने वाला बेख्तियार रोने पर मजबूर हो जाता है। इस किरदार को कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर फिल्म की कहानी मजबूत और जानदार हो और अदाकार कमज़ोर हो तो सिल्वर स्क्रीन पर वो मज़ा नहीं आता। इसी तरह से अगर फिल्म की कहानी और अदाकार दोनों ही मजबूत हो लेकिन डायरेक्टर कमज़ोर हो तो फिल्म का मज़ा किरकिरा रह जाता है। लेकिन यहाँ पर लकीली ना सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर मजबूत, फिल्म की कहानी जानदार और अदाकारों की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन और इसी वजह से ये फिल्म मेरे ख्याल में 2024 की एक बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के लिए कबीर खान की डायरेक्शन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कबीर खान ने ना सिर्फ इस फिल्म की डायरेक्शन पर बेपनाह मेहनत किया है बल्कि इस फिल्म की कहानी पर भी कबीर खान की मेहनत झलकती है। इस फिल्म की कहानी हकीकत से ली गई है। ये एक हकीकी कहानी है। मुरलीकांत पाटेकर की कहानी पर कबीर खान ने जिस तरह से मेहनत किया है और उसे सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया है उसके लिए कबीर खान बेपनाह तारीफ के मुस्तहिक है। साथ ही कार्तिक आर्यन ने भी इस फिल्म के किरदार के लिए बेहद मेहनत की है। मुरलीकांत पाटेकर के ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस को सिल्वर स्क्रीन पर पेश करने के लिए अदाकार कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से मुख्तलिफ स्टाइल, अपनी लुक्स और वज़न के ज़्यादा और कम करने के लिए मेहनत की है उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। आजकल के दौर में अदाकार एक किरदार के लिए इतना मेहनत नहीं करते, लेकिन कार्तिक आर्यन ने इस किरदार के लिए लगातार 1 साल तक मेहनत की और वो मेहनत सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखाई देती है। मुरलीकांत पाटेकर के उन दर्द, जख्मों और खुशी को सिल्वर स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है, बल्कि आपको हकीकत का गुमान होता है। फिल्म ख़त्म होते ही आप यकीनन उठकर कार्तिक आर्यन के लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं।
یقیناً اس فلم کے لیے کارتک آریان کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ضرور ملے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں فلم کے ڈائریکٹر کبیر خان کی۔ یقیناً کبیر خان بالی ووڈ کے ایک بہترین ڈائریکٹر ہے اور ان کی ڈائریکشن اس فلم کے ہر سین میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کے ڈائریکشن اور ان کے ہر سین کی مہارت اس فلم کی گواہی دیتی ہے کہ کبیر خان نے اس فلم پر بہت محنت کی ہے۔ نہ صرف فلم کی ڈائریکشن پر کبیر خان کی گرفت نظر آتی ہے بلکہ فلم کی کہانی میں بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس سے پہلے کبیر خان کابل ایکسپریس، نیو یارک ایکتا ٹائگر، بجرنگی بھائی جان اور 83 جیسی فلمیں بنا چکے ہیں۔ کبیر خان کے بارے میں بالی ووڈ میں ایک خبر بہت ہی زیادہ عام ہے کہ وہ بالی ووڈ کے سپر سٹارز کے ساتھ فلمیں بناتے ہیں اور جب بھی ان کی کوئی فلم ہٹ ہوتی ہے تو سارا کریڈٹ بالی ووڈ کے خانز کے نام چلا جاتا ہے اور ان کی ڈائریکشن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لیکن اس فلم کے بعد یقیناً کبیر خان کی ڈائریکشن کا ہر کوئی تعریف کرے گا، کیونکہ ان کی آخری فلم 83 جب ریلیز ہوئی تھی تو ان کو بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ وہ جب بھی بالی ووڈ کے خانز کے ساتھ فلم بناتے ہیں تو وہ فلم کامیاب ہوتی ہے اور جب ان کے علاوہ ان کی کوئی بھی فلم آتی ہے تو وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچے کا کام کرے گی جو یہ بات کبیر خان کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ اس فلم میں نہ تو شاہ رخ خان ہے، نہ سلمان خان ہے اور نہ بالی ووڈ کا اور کوئی خان، لیکن اس فلم کی کہانی اور کبیر خان کی ڈائریکشن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کبیر خان بالی ووڈ کے ایک ذہین ترین ہدایت کار ہے۔ تو دوستو، فلم چندو چیمپئن آپ کے قریبی سنیما ہاؤسز میں ریلیز ہو چکی ہے، دیکھیے، انجوائے کیجیے اور اس فلم کی تعریف میں آ کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے کہ آپ کو یہ فلم دیکھ کر کیسی لگی۔ اور ساتھ ہی دوستو، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی۔